गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 के तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न समझने वाले हैं। तो देखिएगा, चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको एपी दे रखी है, यानी आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। इस समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए? देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जब आप प्रश्न को समझने लग जाओगे ना, उसके बाद में गणित आपको क्या लगेगी? बहुत ही ज्यादा सरल लगेगी। अब देखिएगा, इस प्रश्न में क्या क्या दिए गए हैं उसको हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दे रखा है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 636 योग दे रखा है। ये योग किसका है या फिर ये मान किसका दिया गया है आपको जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताना। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी टैलेंटेड है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कर दो कमेंट। ये जो आपको 636 योग दे रखा है ना, ये किसका मान है? जल्दी से कमेंट करो। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ पे आपको 636 योग दे रखा है ना, ये आपके किसका मान है? ये आपके एसएन का मान है। एसएन का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 636 दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एपी दे रखी है। एपी दे रखी है तो इससे आपको कम से कम 3 मान पता होने चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको सार्वंतर पता होना चाहिए, तीसरा आपको एन का मान पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने पद लेने चाहिए, यानी यहाँ पे आपको एन का मान तो पूछा गया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ए का मान पता होना चाहिए। तो इस समांतर श्रेणी में ए का मान क्या है? जल्दी से बताइए, ए का मान क्या है आपके? ए का मान प्रश्न में आपको 9 दे रखा है। उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है? सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ पे सार्वंतर को डी से लिखते हैं। सार्वंतर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे 2 पदों का एक समूह लेते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे 17 में से 9 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा? जल्दी से कमेंट करो, कितना बचेगा शेष? बहुत अच्छी बात है, शेष आपके 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको पूछा है कितने पद लेने चाहिए, यानी आपको एन का मान निकालना है। अब एन का मान कहाँ से निकलेगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रश्न में जो एस एन का मान देखा है, इस एस एन के सूत्र के माध्यम से ही आपके एन का मान निकलने वाला है। तो एस एन के तो आपके 2 सूत्र होते हैं, फिर कौन सा सूत्र लगाए? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, दूसरा सूत्र आपको तब लगाना है जब आपको यहाँ पे इस प्रश्न में ए एन का मान दे रखा हो। लेकिन इस प्रश्न में आपको ए एन का मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हमें कौन सा सूत्र यूज करना है? पहला सूत्र यूज करना है। आई बात आपको समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा आपको प्रश्न में दिया गया है ना, उसी के अनुसार हम इस प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर, एस एन का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे एन बटा 2, उसके बाद में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपके डी, और ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एस एन है, तो यहाँ पे जो एस एन का सूत्र है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एस एन का सूत्र हो जाएगा एन बटा 2, उसके बाद में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपके डी, कोष्टक बंद, बराबर में आपको कितना दे रखा है? 636 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 636। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न में मान दे रखा है ए और डी का, उसको पुट करना है। चलेगा, यहाँ पे सोल्व करते हैं। एन बटा 2, उसके बाद में 2 गुणा में ए है। ए का मान प्रश्न में आपको कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे एन का मान आपको नहीं दे रखा है, एन का मान तो आपको निकालना है, तो इसलिए इसको मान सेम टू सेम रहने देंगे। उसके बाद में गुणा में डी है, डी का मान कितना प्राप्त हुआ है? 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 कोष्टक बंद, बराबर में आपको 636 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 636। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये आपके एन बटा 2, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो ये आपके 18 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे 8 का इस पूरे कोष्टक से हम गुणा कर देंगे सिंपल तरीके से। चलेगा, गुणा करते हैं। 8 का गुणा से एन से करेंगे तो ये आपके 8 एन हो जाएगा। उसके बाद में 8 का गुणा -1 से करेंगे तो ये आपके माइनस का 8 हो जाएगा, कोष्टक बंद, बराबर में आपको 636 दिया गया है। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कोष्टक के अंदर कोई संख्या कट रही है या फिर जुड़ रही है, तो उसको सबसे पहले आपको सोल्व करना होता है। आई बात आपको समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। एन बटा 2, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 18 में से 8 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ पे आपके 8 एन हो जाएगा, प्लस आपके शेष कितना बचा है? 10 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और उसके बाद में कोष्टक बंद, बराबर में आपको कितना दिया हुआ है? 636 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों,
इस कोष्टक में यदि कोई संख्या कॉमन आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी आपके 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से आपके सिंपल तरीके से 2 कॉमन आ रहा है, तो चलेगा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके n/2, यहाँ पे आपके 2 कॉमन आ गया, तो 2 को बाहर लिखते हैं। उसके बाद में 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, गुणा में आपके n है तो n रहने देंगे। उसके बाद में प्लस 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये आपका कोष्टक बंद, बराबर में आपको 636 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके 2 भाग में और ये गुणा में, तो ये आपके 2 कट जाएंगे, शेष आपके क्या बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे n, उसके बाद में 4n प्लस आपके 5 कोष्टक बंद, बराबर में आपको 636 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको n का मान दे रखा है, इस n को इस पूरे कोष्टक से गुणा कर देंगे। चलेगा, सिंपल तरीके से गुणा करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे n का गुणा 4n से करेंगे तो ये आपके 4n² हो जाएगा। उसके बाद में आगे n का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके प्लस के 5 थे, तो ये प्लस के 5n हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपको कितना दे रखा है, 636 दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको 636 दे रखा है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये आपके हो जाएगा 4n² प्लस आपके 5n, यहाँ पे प्लस का था, इधर आते माइनस का हो जाएगा, माइनस का 636, बराबर में आपके क्या शेष बचा है, 0 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपको क्या प्राप्त हुआ है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। आप द्विघातीय सूत्र से सोल्व कर सकते हो, आप गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हो, आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको गुणनखंड विधि से सोल्व करके बताने वाला हूँ। गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे ये मैंने आपको प्रश्नावली 3 में भी बता रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अचर पद दे रखा है उसको यहाँ पे सीधा लिखना है, तो ये आपके अचर पद 636 है। उसके बाद में n² का जो गुणांक है उसको आपको इस संख्या से गुणा करना है, यानी आपको 4 का गुणा करना है 636 से। जल्दी से गुणा करके बताइए, कर दो कमेंट। 636 का आपको 4 से गुणा करना है, कर दोगे ना गुणा, सिंपल तरीके से जल्दी से गुणा करिए, क्या हो जाएगा, कर दिया कमेंट। चलिएगा, मैं आपको करके बता देता हूं। देखिएगा, 4 का गुणा 6 से करेंगे, 600 का आपके 24 हो जाएगा, हासिल का आपका 2 चला जाएगा। उसके बाद में 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 आपके 12, 12 और 2 आपके 14 हो जाएगा, हासिल का आपके 1 चला गया। उसके बाद में 4 का गुणा 6 से करेंगे, 6 चौक आपके 24 हो जाएगा, 24 और 1 हासिल का आपके 25 हो जाएगा, यानी आपको 2544 प्राप्त हुआ है। इस 2544 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलेगा, सिंपल तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे करेंगे ब्रेक। उसके बाद में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 का भाग 1 बार जाएगा, 5 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, शेष आपके 1 बचा, यहाँ पे आपके 14 हो जाएगा, 14 में आपके 7 बार जाएगा, फिर बचे आपके 4, 4 में आप 2 का भाग 2 बार जाएगा। उसके बाद में वापस यहाँ पे सम संख्या है, 2 का भाग और जाएगा, चलेगा, भाग देते हैं 2 का, यहाँ पे 2 का देंगे, यहाँ पे 12 है, 12 में 2 का भाग आपके 6 बार जाएगा, यहाँ पे 7 है, 7 में आपके 2 का भाग 3 बार जाएगा, शेष आपके 1 बचा है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में आपके 2 का भाग कितने बार जाएगा, यहाँ पे आपके 6 बार जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वापस सम संख्या है, फिर आपके 2 का भाग जाएगा, चलेगा 2 का भाग देते हैं, यहाँ पे आपके 3 बार जाएगा, 3 में आपके 2 का भाग 1 बार जाएगा, शेष आपके 1 बचा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में आपके 2 का भाग 8 बार जाएगा। तो वापस यहाँ पे सम संख्या, फिर वापस 2 का भाग 2, चलेगा 2 का भाग देते हैं, तो 3 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, शेष आपके 1 बचा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में आपको 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। उसके बाद में शेष आपके 1 बचा, तो यहाँ पे आपके 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 में 2 का भाग आपके 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे आपके 2 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपके 3 का भाग जा रहा है, चलेगा 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 15 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। उसके बाद में 9 है, 9 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पे आपको 53 प्राप्त हो गया। 53 आपके एक अभाज्य संख्या है, 53 में आपके 53 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे 53 में 53 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, इनके 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके कितना प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे n का गुणांक क्या है, 5 है, यानी आपको 5 प्राप्त होना चाहिए। ये पूरा कार्य आपको साथियों रफ कॉपी में करना है। किस में करना है, रफ कॉपी में करना है। यहाँ पे मैं आपको रफ कॉपी में करके बता रहा हूँ। आपको बोर्ड के एग्जाम में जो लास्ट वाले पेज होंगे ना, उसमें आपको क्या करना है, ये पूरे कार्य रफ कॉपी में करना है। आपको यहाँ पे जो आपके ओरिजिनल कॉपी होगी उसमें आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होता है।
अब ध्यान से देखिएगा, दो ऐसे समूह बनाने जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके 5 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या आपके क्या है, 53 है। तो यहाँ पे 53 को तो पहले ही लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ी संख्या है। उसके बाद में दूसरा समूह यहाँ से बना देते हैं। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 से तो ये आपके 16 हो जाएगा, 16 का गुणा 3 से करेंगे 16 तो ये आपके 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या इसको जोड़ने या घटाने पर आपके 5 प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल 5 प्राप्त हो रहा है। 53 में से 48 घटेंगे, शेष आपके कितना बचता है? 5 बचता है। इसका मतलब ये दोनों जोड़े हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपके n लिखा हुआ है तो इसको भी n के फॉर्मेट में बना देते हैं। ये n के फॉर्मेट में बना दिए। अब यहाँ पे प्लस के 5 है तो यहाँ पे आपके बड़ी संख्या को प्लस में लेना है और छोटी संख्या को माइनस में लेना है। तो यहाँ पे 53 में से 48 n को करेंगे, शेष आपके प्लस के 5 n बचेंगे। अब यहाँ पे जो 5 n है उसकी जगह हमें इस संख्या को लिखना है। बहुत सरल काम है, चलेगा। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके 4n², उसके बाद में प्लस का 5n है, उसकी जगह में इस संख्या को लिखना है। तो आपके प्लस के 53n, उसके बाद में माइनस के आपके 48n, उसके बाद माइनस के आपके 636, बराबर में आपके 0 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो पदों का एक समूह बनाते हैं, उसमें जो संख्या कॉमन आ रही है उसे हम कॉमन लेंगे, चलेगा। यहाँ पे आपके क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे आपके n इधर भी है, n इधर भी है, एक तो आपके n कॉमन आ रहा है। उसके बाद में कोई और संख्या कॉमन आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। तो यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो 4n² में से n कॉमन आ गया, शेष आपके कितना बचा? 4n बचा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे आपके n कॉमन आ गया, शेष आपके 53 बचा है। तो यहाँ पे 53 को लिखेंगे। उसके बाद में इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो एक तो आपके माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद में देखिएगा इसमें आपके 12 का भाग जा रहा है, इसमें भी 12.60 और उसके बाद में आपके 3 36, 12 36, यानी आपके यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है। तो चलेगा 12 को कॉमन लेते हैं। n भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा क्योंकि n एक ही तरफ है, तो यहाँ पे सिर्फ 12 ही कॉमन आएगा। चलेगा 12 कॉमन लेते हैं तो माइनस और माइनस तो आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 12 का भाग 48 में 12 36 और 12 चौक आपके 48 हो जाएगा, गुणा में आपके n है तो यहाँ पे आपके 4n बचा है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद में 12 का भाग देना है आपको 636 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आएगा, कर दो कमेंट, कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको यहाँ पे भाग देकर बता देता हूँ। 12 का भाग यहाँ पे 63 में देंगे, 12 36, 12 चौक 48, 12 5 आपके 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, 60 घटा देंगे, शेष आपके 3 बचेगा। यहाँ पे आपके 36 हो जाएगा, 36 में 12 का भाग कितने बार जाएगा? आपके 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके 53 कॉमन आ गया, शेष आपके बराबर में आपके क्या बचा है? 0 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा, जो संख्या कोष्टक के बाहर है उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके n बचा है कोष्टक के बाहर, यहाँ पे आपके माइनस के 12 बचा है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। अब इन दोनों कोष्टकों का मान आपके क्या है? बराबर है। जब आपके बराबर नहीं प्राप्त होता है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यदि आपको यहाँ पे दोनों कोष्टकों का मान बराबर प्राप्त होता है तो आप सही डायरेक्शन में प्रश्न को सोल्व कर रहे हो। अब इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक कोष्टक को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस आपके 53 हो जाएगा, बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब यहाँ पे इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करेंगे, जिससे आपको n के दो मान सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। चलेगा 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पे आपके n माइनस बराबर 0। उसके बाद में यहाँ पे आपके 4n प्लस आपके 53 बराबर में आपके 0। अब ध्यान से देखिएगा, आगे आपके जगह नहीं है, ये पूरा कार्य आपको किस में करना था? रफ कॉपी में ही करना था। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो आपके काम का नहीं है। आपको रफ कॉपी में पूरा काम करना है, तो इसको भी, 2 सूत्रों को भी मिटा देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। चलेगा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12 को उधर पक्षांतर करना है। चलेगा, पक्षांतर करते हैं तो n का मान आपको कितना प्राप्त है? प्लस के यहाँ पे 12 प्राप्त है। उसके बाद में n का दूसरा मान क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ से दूसरा मान प्राप्त होगा, ये आपके 4n। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस के 53 है, पक्षांतर करते समय ये आपके माइनस के 53 हो जाएगा। उसके बाद में n के गुणा में 4 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो n बराबर माइनस का 53/4 प्राप्त हुआ है, ये आपको n का मान दूसरा प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, समांतर श्रेणी में n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी आपके n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसका मतलब ये मान हम n का नहीं डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे n का मान क्या प्राप्त हुआ है? 12 प्राप्त हुआ है। यही आपके इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः एपी के 12 पदों का, कितने पदों का? 12 पदों का योग 636
प्राप्त होगा ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 5वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 5वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 5वें प्रश्न में आपको दिया गया है किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार आपको प्रश्न में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको पदों की संख्या यानी आपको n का मान निकालना है और सार्वंतर d का मान तो आपको निकालना है। लेकिन आपको प्रश्न में दिया क्या है, तो चलेगा इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद में जो आपको प्रश्न में दे रखा होता है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके AP की बात की जा रही है। AP में आपको कम से कम 3 पदों का मान पता होना चाहिए। पहले आपको A का मान पता होना चाहिए, फिर आपको सार्वंतर D का मान पता होना चाहिए, फिर आपको N का मान पता होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको प्रथम पद दे रखा है, यानी आपके प्रथम पद जिसे हम A से डिनोट करते हैं। A का मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में अंतिम पद यानी आपके लास्ट पद की बात की जा रही है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, AN से दर्शाते हैं। AN का मान आपको यहाँ पे 45 दिए गए हैं। उसके बाद में और आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, और यहाँ पे आपको योग दे रखा है, यानी आपको SN का मान दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर, SN का मान आपको प्रश्न में 400 दिए गए, और कुछ भी दे रखा है और आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में सबसे पहले किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है, सॉरी यहाँ पे सार्वंतर D का मान निकालना है या फिर N का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इसके लिए आपको प्रश्न में हिंट दे रखा है। आपको प्रश्न में हिंट दे रखा है कि पदों की संख्या यहाँ पे पहले लिखा गया, इसका मतलब आपको सबसे पहले N का मान निकालना है। अब यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है इसमें से आप चेक करिए किससे आपका N का मान निकल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके AN है, AN के मान में आपके D भी शामिल होता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में सार्वंतर D का मान भी निकालना है। तो दोनों मान एक साथ आप नहीं निकाल सकते, इसलिए AN के सूत्र से हम सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको SN का मान दिया गया है, SN के मान में आपके N आता है, लेकिन SN का जो आपके दूसरा फॉर्मूला है उसमें आपके D का काम नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आपके N का मान निकलने वाला है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। जिस दिन आप प्रश्न को समझ गए ना, उसी दिन आप गणित के सभी प्रश्नों को बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिएगा प्रश्नानुसार यहाँ पे आपके SN का सूत्र लगेगा। अब SN का यहाँ पे 2 सूत्र है, कौन सा सूत्र लगेंगे, पहला सूत्र या फिर दूसरा सूत्र? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हो। कर दो कमेंट, पहला सूत्र लगेगा SN का या फिर दूसरा सूत्र? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको AN का मान दे रखा है, इसका मतलब हमारे कौन सा सूत्र लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा। चलेगा, यहाँ पे SN का सूत्र बोलिए मेरे साथ, SN बराबर N/2, उसके बाद में A प्लस आपके AN होता है, कोष्टक बंद। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले SN का सूत्र लिखना है, क्योंकि यहाँ पे SN का मान आपको 400 दिए गए, तो यहाँ पे पहले SN है, तो SN का सूत्र यहाँ पे लिखिए N/2, उसके बाद में A प्लस आपके AN है, उसके बाद में आपको बराबर में कितना दे रखा है, बराबर में आपको 400 दिए गए, तो यहाँ पे 400 लिखेंगे। अब यहाँ पे जिसका मान दे रखा है उसको सिंपल तरीके से रख देंगे। यहाँ पे देखिएगा N का मान तो आपको निकालना है, तो N/2, उसके बाद में A का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस AN का मान आपको प्रश्न में दे रखा है कितना है, 45 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45, उसके बाद में बराबर में आपको 400 दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा आगे सोल्व करते हैं, N/2, 45 और 5 आपके 50 हो जाएगा, उसके बाद में बराबर में आपको 400 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके 2 है यह आपके भाग में है, 50 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी बराबर में आपके 400 दिए गए। अब यहाँ पे देखिएगा 25 N के गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके N बराबर शेष क्या बचेगा, 400 बटे आपके 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 400 में 25 का भाग देना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं, बता दो कमेंट करके। 400 में आपको 25 का भाग देना है, जल्दी दीजिए। दे दिया भाग, इतनी क्या देरी लगा रहे हो, इतनी देर में तो क्लास 2 का स्टूडेंट भी भाग दे देगा, आप तो 10th के स्टूडेंट हो। चलेगा, मैं आपको भाग दे के बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आपके 40 है,
40 में 25 का भाग एक बार जाएगा, 40 में 25 घटेंगे, शेष आपके 15 बचेगा। 15 का यहाँ पे आपके 150 हो जाएगा, 150 में आपके 25 का भाग कितने बार जाएगा, 25 छक्के आपके 150 होता है, यानी आपके 6 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 16 प्राप्त हुआ है। पहले आपको n का मान निकालने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे हमने n का मान निकाल दिया। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है, सार्वंतर d का मान निकालना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ और उसके बाद में आगे हम किसका मान निकालने वाले हैं, d का मान निकालने वाले। अब d का मान कहाँ से निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको an का मान दे रखा है ना, इस an के मान से यानी इस an के सूत्र से आपके d का मान सिंपल तरीके से निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको an बराबर कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपके n है, इस n का मान क्या है, तो इस n का क्या होगा मान, एक बार बताना, इस n का मान क्या होगा, क्या होगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी हमने यहाँ पे n का मान निकाला है, तो n का मान आपके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी आपके a16 बराबर आपको कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको a16 का सूत्र भी तो पता होना चाहिए, पता है क्या आपको, नीचे कमेंट्स करके बताना, बता दो। बहुत अच्छी बात है, जितना आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ साथ में गणित में, डेफिनेटली आपका स्कोर और बढ़ने वाला है, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट बनोगे गणित में, चलेगा। यहाँ पे आपके a16 का सूत्र हो जाएगा a प्लस आपके 15d हो जाएगा, बराबर में आपको 45 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, a का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, a का मान 5 हो जाएगा, उसके बाद में 15d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे d का मान तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे बराबर में आपको 45 दिया गया है। अब इस 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे आपके शेष बचा 15d बराबर यहाँ पे 45, इधर प्लस का था, यहाँ पे जाते माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे d बराबर आपके शेष क्या बचा है, अब यहाँ पे 45 में से 5 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, 40 बचेगा। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे d के गुणा में 15 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे बटे आपके 15 हो जाएगा। अब ये संख्या किससे कट रही है, एक बार नीचे कमेंट्स करके बताना, ये दोनों संख्या आपके किसी एक संख्या से कट रही है या फिर नहीं कट रही है, जल्दी से कमेंट करके बताना, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये दोनों संख्या आपके किससे कट रही है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये दोनों ही संख्या आपके किससे कट रही है, 5 से कट रही है, यानी आपके इन दोनों संख्याओं में 5 का भाग धरा है, तो यहाँ पे शेष आपके क्या बचेगा, 5 का भाग 40 में 8 बार जाएगा, उसके बाद 15 में 5 का भाग आपके कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8/3 प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पे n और d का मान निकालना था, दोनों का मान हमने निकाल दिया है, तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अतः n का मान, यानी आपके यहाँ पे लिखेंगे अतः पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या आपके 16 है तथा सार्वअंतर d का मान कितना है, 8/3 है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला छठा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस छठे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा, छठे प्रश्न में आपको दिया गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः यानी लगातार 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो यहाँ पे आपको निकालना है, इसमें कहा गया कितने पद है, यानी आपको n का मान निकालना है और उनका योग यानी आपको Sn का मान निकालना है। उसके बाद में आपको प्रश्न में दिया क्या है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं और सरल तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व करने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या क्या दिया है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, किसी एपी के प्रथम पद का मतलब आपको a का मान दे रखा है, अंतिम पद यानी आपको an का मान दे रखा है। इन दोनों का मान आपके क्रमशः है, यानी सबसे पहले जो मान दे रखा है वो आपके a का मान है। तो यहाँ पे आपको a का मान कितना दे रखा है, 17 दिया गया है। उसके बाद में अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। यहाँ पे आपको an का मान दे रखा है, कितना है आपके 350 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 350। उसके बाद में और आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, और यहाँ पे आपको सार्वंतर d का मान दे रखा है। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं d बराबर में आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों,
अब हम सबसे पहले n का मान निकालें या फिर हम इसका Sn का मान निकालें, तो किसका मान निकालेंगे? तो अभी मैंने आपको कहा गया था कि यदि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो उसके बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाता है और गणित के सभी प्रश्न आप बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में भी आपको हिंट दे रखा है, इसमें कितने पद है। सबसे पहले आपको n का मान निकालना है, तो n का मान कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पे आपको मान दे रखा है ना, इसी से आपके n का मान निकलने वाला है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या d के मान से n का मान निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। an के मान से आपके n का मान निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि an के सूत्र में आपके n आता है, n और उसके बाद में आपके d भी आता है। तो यहाँ पे आपको d का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, तो यहाँ से an के सूत्र से हम बिल्कुल सरल तरीके से an का मान निकाल सकते हैं। तो चलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे an बराबर, an का मान आपको कितना दे रखा है? 350 दे रखा है। अब सबसे पहले आपको an का सूत्र भी तो पता होना चाहिए। an का सूत्र क्या होगा? क्या होगा सूत्र? जल्दी से कमेंट करके बताइए। an का आपके सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 गुणा में आपके d बराबर में आपको 350 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में a का मान कितना? 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 प्लस n-1 गुणा में आपके d है। d का मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, उसके बाद में बराबर में आपको 350 दिया गया। अब यहाँ पे जो 17 प्लस के है पक्षांतर करेंगे, माइनस में चला जाएगा, शेष यहाँ पे आपके बचा है n-1 गुणा में आपके d, यहाँ पे 350 माइनस के आपके 17 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 350 में से आपको 17 घटाना है, कितना शेष बचेगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे आपके शेष बचा है n-1 गुणा में आपके d बराबर, अब यहाँ पे शेष कितना बचा है? कर दिया कमेंट क्या? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको घटा के बता देता हूँ, 10 में से 7 जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा, 4 में से 1 जगह शेष आपके 3 बचेगा, यहाँ पे आपके 3 है, यानी आपको 333 आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 9 इसके में गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके शेष बचा है n-1 बराबर यहाँ पे 333 बटे आपके 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 333 में आपको किसका भाग देना है? 9 का भाग देना है। जल्दी से भाग दीजिए, दे दो भाग। दे दिया? इतने होशियार कब से हो गए? सच्ची जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे मैं भाग देके आपको बता देता हूँ, चलेगा। n-1 बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा 33 है, 33 में 9 का भाग कितने बार जाएगा? तो देखिएगा 9 तिया आपके 27 हो जाएगा, उसके बाद में 33 में 27 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 होते ये 63 हो जाएगा। 63 में 9 का भाग कितने बार जाएगा? तो यहाँ पे 9 7 आपके 63 होता है, यानी आपके 7 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आपके 37 बार भाग जाने वाला है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपके माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो उधर प्लस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर 37 प्लस आपके 1 हो जाएगा, 37 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपको n का मान कितना प्राप्त हुआ है? 38 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 38 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में और आपको किसका मान निकालना है? उसके बाद में आपको यहाँ पे योग निकालना है, यानी आपको Sn का सूत्र यहाँ पे निकाल के इस समांतर श्रेणी के 38 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है? 38 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ और उसके बाद में यहाँ से भी इसको ब्रेक कर देता हूँ। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं Sn का सूत्र लगाना है, तो यहाँ पे Sn के तो 2 सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखते हैं कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बता दिया? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिएगा साथियों, मैंने आपको बहुत सारे प्रश्नों में आपको बता रखा है, जब भी यहाँ पे आपको an का मान दे रखा है तो यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र यूज करना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको an का मान दे रखा है, तो यहाँ पे हम Sn का दूसरे वाला सूत्र यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2, उसके बाद में a प्लस आपके an हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके जो n है, n का मान कितना है? तो अभी हमने यहाँ पे n का मान निकाला है, तो n का मान आपको कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। तो यहाँ पे n की जगह 38 लिखेंगे, तो यहाँ पे s 38 बराबर यहाँ पे 38/2 हो जाएगा। उसके बाद में a का मान, ये रहा आपके प्रश्न में 17 है, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस an का मान प्रश्न में आपको दे रखा है कितना है? 350, तो यहाँ पे लिखेंगे 350। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। s 38 बराबर यहाँ पे 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे 19 दूनी 38 होता है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। उसके बाद में 17 जोड़ना है आपको 350 में, तो यहाँ पे 0 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। जल्दी से जोड़ के बताना एक बार। जोड़ तो आती होगी ना? नहीं आती ये भी? तो क्लास 1 के स्टूडेंट के पास जाना, वो बता देगा।
आती है क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत सरल है। यहाँ पे उसके बाद में 1 जोड़ेंगे 5 में 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 19 का गुणा करना है 667 से। जल्दी से गुणा करके बताओ, कर दो गुणा। कर दिया क्या? बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो एक बार फिर से करो, थोड़ा और टाइम दे देता हूं। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं S38 बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपके 6900 आपके 73 आएगा। आप में से किन किन विद्यार्थियों ने सही बताया है एक बार कमेंट करके बताना। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने गुणा फटाक से कर लिया है। आपको इसी प्रकार से अपने पास रफ कॉपी रखनी है और सीधा गुणा कर देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक तो SN का मान निकालना था, तो SN का मान हमने निकाल दिया। और आपको पूछा है इसमें कितने पद है, तो इसमें 38 पद है, ये दोनों ही मान हमने निकाल दिए। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस एपी में 38 पद है, 38 पद है तथा इनका योग कितना प्राप्त हुआ है? 6973 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 7वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 7वें प्रश्न को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जब से आपने प्रश्न को समझना सबसे पहले शुरू कर दिया ना, उसके बाद में गणित के सभी प्रश्न करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको S22 का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न में आपको और क्या क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखते हैं हल। उसके बाद में लिखेंगे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके एपी की बात की जा रही है। जब भी आपके समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो वहां पे आपको कम से कम 3 मान पता होने चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद का मान पता होना चाहिए, दूसरा आपको सार्वंतर D का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको N का मान पता होना चाहिए। यदि इन तीनों में से यदि किसी का मान नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आपको उसका मान निकालना है। आई बात आपको समझ में? उसके बाद में जो आपको प्रश्न में पूछा जाता है ना, उसको आपको निकालना होता है। तो चलेगा, यहाँ पे देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में D का मान दे रखा है, यहाँ पे आपको प्रश्न में A का मान नहीं दे रखा है और नहीं आपको N का मान दे रखा है। क्या ये सही बात है? ये सही बात नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको D का मान दे रखा है और आपको N का मान भी दे रखा है प्रश्न में। किस किस को पता चल गया? क्या आपको पता चल गया N का मान क्या है? बताना कमेंट करके। इतने तो आप होशियार होंगे ही, मुझे पता है। सही बताया क्या? बताओ N का मान क्या होगा? N का मान साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है कि 22वां पद, यानी आपके N का मान यहाँ पे कितना है? 22 है। यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको N का मान कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। D का मान आपको कितना दे रखा है? D का मान आपको 7 दे रखा है। उसके बाद में आपको A का मान नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपको A का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद में और प्रश्न में आपको क्या दे रखा है? और प्रश्न में आपको दे रखा है कि 22वां पद, यानी आपको A22 का मान कितना दे रखा है? 149 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें तो A का मान निकालना है। A का मान कहां से निकलेगा? तो यहाँ पे जो आपको मान दे रखा है ना, इसी में से किसी एक सूत्र के माध्यम से आपके A का मान निकलने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको A22 दिया गया है, इस A22 के माध्यम से आपके A का मान निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ से A का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको A22 का मान कितना दे रखा है? A22 का मान आपको 149 दिया गया है। अब आपको A22 का आपको सूत्र पता भी तो होना चाहिए ना। सही कहा ना मैंने? सूत्र क्या होगा जल्दी से बताइए। A22 का आपके सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 21T हो जाएगा, बराबर में आपको 149 दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा A का मान आपको निकालना है, यहाँ पे 21 गुणा में आपके D है, D का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, बराबर में आपके 149 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 का गुणा करना है 21 से। जल्दी से गुणा करिए, जल्दी से बताइए। इतना तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो, चलेगा। यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। A प्लस आपके 7 का गुणा 1 से करेंगे 7 हो जाएगा, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 14 हो जाएगा, बराबर में आपको 149 दिया गया है। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, चलेगा। पक्षांतर करते हैं। A बराबर आपके 149 माइनस हो जाएंगे आपके 147, इनको घटाइएगा। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा,
क्योंकि क्लास 1 का स्टूडेंट बता देगा। तो यहाँ पे आपको ए का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, मैंने आपको कहा था जब भी आपके एपी यानी समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो आपको 3 मान पता होना चाहिए। पहला तो आपको ए का मान पता होना चाहिए, फिर आपको डी का मान पता होना चाहिए, फिर आपको एन का मान पता होना चाहिए। ये 3 मान पता होने के बाद में और कोई भी आपको प्रश्न पूछा जाता ना, उसके बाद में जो आपको प्रश्न पूछा गया उसको आपको निकालना है। उसके बाद में आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी आपको S22 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जगह नहीं, इसको ब्रेक करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, S22 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, S22 का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको SN के सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे SN के 2 सूत्र है, कौन सा सूत्र यूज करेंगे देखते हैं। आप में से कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ पे पहला सूत्र लगेगा या फिर दूसरा सूत्र लगेगा, कौन कौन बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताओगे ना तो मैं मानूंगा बहुत टैलेंटेड हो रहा। जल्दी से बता दो, पता चल गया क्या, बहुत अच्छी बात है। यदि पता नहीं चला है तो अभी मैं आपको बिल्कुल सरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है, 1 2 3 ये 4 और ये 5। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके यहाँ पे पद दे रखा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके 5वां पद है, यानी ये किसका मान है, A5 का मान आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके 5वां पद है इसको मैं अंतिम पद भी तो कह सकता हूं ना, क्योंकि इस समांतर श्रेणी में टोटल 5 ही पद है। तो ये आपके A5 का मान हो सकता है, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो कि AN का मान आपको कितना दे रखा है, प्रश्न में 5 दे रखा है। बस ये सिंपल तरीका है। ये समांतर श्रेणी में टोटल 5 ही पद है। इस 5वें पद को आप A5 भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप AN भी लिख सकते हो। तो उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न में भी यहाँ पे कहा गया है S22 का मान आपको निकालना है, यानी आपके इस समांतर श्रेणी में टोटल 22 ही पद है, उसमें से 22वां पद है वो आपको दे रखा है। 22वां पद आपको कितना दे रखा है, A22 बराबर आपको 149 दिया गया है। तो यहाँ पे जो A22 का मान है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे AN बराबर 149 है, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इस समांतर श्रेणी में टोटल 22 ही पद है। तो जो अंतिम पद होगा वो आपके 149 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको जब AN का मान दे रखा है तो यहाँ पे हम दूसरे वाला सूत्र यूज करेंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है जब आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो उसके बाद में गणित में है ही कुछ नहीं। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को आगे बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको SN का सूत्र लगाना है। तो SN का सूत्र क्या हो जाएगा, कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूसरा सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 A प्लस आपके AN हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा n का मान कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, क्योंकि 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो S22 बराबर यहाँ पे 22/2 हो जाएगा। उसके बाद में A का मान प्रश्न में अभी हमने निकाला 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस AN का मान कितना आपके 149 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा साथियों आगे सोल्व करते हैं। S22 बराबर यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके 11 आ जाएगा। उसके बाद में 149 में 2 जोड़ेंगे तो आपके 151 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 11 का गुणा करना है 151 से। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट, कर दिया कमेंट। सरल ही तो है, 11 का ही तो गुणा करना है, इसमें क्या सोच रहे हो, जल्दी से टाइप करो। कर दिया टाइप, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, मैं गुणा करके बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे S22 बराबर यहाँ पे 11 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपकी 11 आ जाएगा, 80 का 1 चला जाएगा। 11 का गुणा 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, 55 और 1 आपके 56 हो जाएगा, 80 का आपके 5 चला जाएगा। फिर 11 का गुणा 1 से करेंगे 11 हो जाएगा, 11 और 5 आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो 22 पदों का योग है वो आपको कितना प्राप्त है, 1661 प्राप्त है। आपको यहाँ पे कहा गया था प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, तो यहाँ पे हमने प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कर लिया। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग 1661 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 8वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 8वें प्रश्न को समझने वाले हैं। तो देखिएगा 8वें प्रश्न में आपको दिया गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
14 और 18 है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। देखिएगा प्रश्न में यहाँ पे एपी की बात की जा रही है। जब भी आपके समांतर श्रेणी यानी एपी की बात की जाती है तो आपको 3 मान पता होने चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको सार्वंतर डी का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको जरूरत पड़े तो आपको एन का मान भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न में आपको किसका मान दे रखा है, ना तो आपको ए का मान दे रखा है, न ही आपको डी का मान दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ए और डी का मान निकालना है, उसके बाद में आपको जो प्रश्न में पूछा जाता है ना उसको आपको निकालना होता है। तो चलेगा इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल हल। अब देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में आपको कहा गया है इस एपी का दूसरा पद यानी आपको a2 का मान दे रखा है। a2 का मान आपको क्रमशः दे रखा है। सबसे पहले आपके a2 का मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। उसके बाद में आपको और किसका मान दे रखा है, और आपको तीसरा पद, तीसरे पद को a3 कहते हैं, यानी आपको a3 का मान दे रखा है, वो कितना आपके 18 है। यहाँ पे लिखेंगे 18। अब ध्यान से देखिएगा, और आपको किसी का मान नहीं दे रखा है, तो आपके इन दोनों मानों से आपके ए और डी का मान निकलने वाला है। कैसे निकलेगा, चलेगा इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे a2 का सूत्र बताइए। a2 का सूत्र क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी गलत बताएंगे, देखते हैं आप सही बता रहे हो क्या, नीचे कमेंट करना, कर दो कमेंट। a2 का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके a2 का सूत्र हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस आपके d बराबर 14 आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे a3 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a3 बराबर आपको 18 दिया गया है। अब आपको a3 का सूत्र पता होना चाहिए, पता है क्या, बहुत अच्छी बात है। a3 का आपके सूत्र हो जाएगा a प्लस आपके 2d बराबर में आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, जितना आप देख रहे हो ना उतने प्रश्न हार्ड नहीं है, बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या। ये बात जब आपने समझने शुरू कर देना उसके बाद में तो क्या है, गणित में कुछ नहीं है। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको ए और डी का मान निकालना है। कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें यहाँ से डी का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो डी का मान प्राप्त होगा उसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे आपको ए का मान सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। चलेगा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर चलेगा, घटाते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर में आपको 18 दिया गया है। समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस d बराबर में आपको 14 दिए गए। चलेगा घटाते हैं। जब भी आपके विलोपन विधि से आप घटाते हो उस समय जो आपके नीचे समीकरण दिया गया है उसके चिन्ह को चेंज किया जाता है। ये सिंपल सी बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2d में से 1d जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे d बचेगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे 18 में से 14 जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष आपके 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपको d का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो d का मान प्राप्त हुआ है इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर a है, तो यहाँ पे a प्लस आपके d है, d का मान आपको 4 दिए गए, तो यहाँ पे 4 बराबर में आपको 14 दिए गए। अब इस 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आपको a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 माइनस 4, तो यहाँ पे a बराबर आपको 10 प्राप्त हो गया है। यानी आपको यहाँ पे a और d का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद में आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो उसके बाद में आपको प्रश्न पूछा गया है इस एपी के प्रथम 51 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। यानी आपको किसका मान निकालना है, एसएन का मान निकालना है। तो यहाँ पे एसएन के 2 सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाएंगे नीचे कमेंट करके बताना, बता दो, पहला सूत्र लगाएंगे या फिर दूसरा सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे दूसरा सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एन का मान दे ही नहीं रखा है। तो यहाँ पे हम पहला सूत्र लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एसएन का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे एसएन बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1। ये सूत्र तो याद हो गया ना, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने बहुत बार इस सूत्र को यूज किया है। तो सूत्र तो आपको याद करने ही है, 3 ही तो सूत्र है, इतने ज्यादा सूत्र भी नहीं है। तो गुणा में आपके डी हो जाए, कोष्टक बंद। अब देखिएगा n का मान कितना है,
n का मान यहाँ पे आपको दे रखा है कि 51 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है। तो यहाँ पे 51 दे रखा है, तो यहाँ पे आपके n का मान 51 हो जाएगा। s 51 बराबर यहाँ पे 51/2, उसके बाद में देखिएगा कोष्टक, यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा में आपके a है, a का मान अभी हमने निकाला कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, उसके बाद में प्लस n का मान कितना है 51, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 माइनस 1 गुणा में d है, d का मान अभी हमने निकाला 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। s 51 बराबर यहाँ पे 2 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे रहने देंगे 51/2, 2 का गुणा 10 से 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, उसके बाद में प्लस 51 में से 1 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा 50 बचेगा, गुणा में आपके 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। s 51 बराबर 51/2, उसके बाद में देखिएगा ये आपके 20 है, तो यहाँ पे 20 प्लस उसके बाद में 50 का गुणा 4 से करना है। कमेंट करके बताओ कितना होगा। ये सिंपल सा तो गुणा कर ही सकते हो ना, जल्दी करना। कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 4 का गुणा 5 से करेंगे, 5 चौक आपके 20 हो जाएगा, शेष आपके यहाँ पे 0 था, 0 को उतार दिया, तो यहाँ पे 200 प्राप्त हो गया। उसके बाद में 200 में से आपको 20 जोड़ना है। चलेगा, इसको आगे लिखते हैं। s 51 बराबर 51/2, उसके बाद में ये आपके जोड़ के कितना हो जाएगा, ये आपके 220 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 भाग में है, तो इधर आपके गुणा में कट जाएगा, तो यहाँ पे 220 में 2 का भाग देंगे, शेष आपके कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपके s 51 बराबर 2 का भाग देने पर कितना होगा, यहाँ पे 51 है, और उसके बाद में गुणा में आपके 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 110। अब आपको क्या करना है, 51 का गुणा करना है 110 से। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना होगा, कर दो कमेंट। 51 का गुणा करना है आपको 110 से। कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे s 51 बराबर होगा 5610। कितना प्राप्त होगा, 5610 प्राप्त होगा। यानी आपको इस प्रश्न में पूछा गया था उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कर दिए, तो यहाँ पे हमने प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कर दिया। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 51 पदों का प्रथम 51 पदों का योग कितना है, 5610 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ये प्रश्न लाइन आपको समझ में नहीं है तो आप मैंने जो बोला है वो लिख देना। यहाँ पे मैंने लिखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, ये आपको 5610 प्राप्त दे रखा है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को उत्तर लिखना है। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 9वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से इस 9वें प्रश्न को हम समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, ये जो आपके 9वां प्रश्न है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कहा गया है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में आपको एपी के यानी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग दे रखा है और उसके बाद में आपको 17 पदों का योग दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन कि सर प्रथम n पदों का योग, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं रहा, निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपके Sn का मान निकालते हो उसमें आप क्या करते हो, जो n होता है ना उसकी जगह आपको n ही रहने देना है, कोई भी मान चेंज नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पे कहा जाता इसके प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते थे, जो Sn का सूत्र लगाते थे उसमें n की जगह आप क्या रखोगे, 5 रखोगे। लेकिन आपको यहाँ पे कहा गया है n की जगह आपको n ही रहने देना है। बस ये सिंपल सी बात है। आई बात आपको समझ में, यानी आपको n का मान चेंज नहीं करना है, n की जगह आपको n ही रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आपकी एपी की बात की जा रही है, यानी समांतर श्रेणी की बात की जाती है। तो इस स्थिति में कम से कम आपको 3 मान पता होना चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको सारांतर डी का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको n का मान पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो n पदों का योग पूछा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे n का मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, जब भी आपके एपी की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप क्या करिए,
ए और डी का मान निकालिए, उसके बाद में जो आपको प्रश्न में पूछा गया ना उसको आपको निकालना है। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल हल। अब साथियों जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको सबसे पहले आप लिखिएगा। आपको यहाँ पे प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, यानी आपको S7 का मान कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। उसके सिवाय और आपको क्या दे रखा है, और आपको प्रथम 17 पदों का योग दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे S17 बराबर 289 दे रखा है। यहाँ पे योग दे रखा है इसलिए यहाँ पे S17 लिखा है। यदि यहाँ पे सीधा पूछा जाता कि 17वां पद है तो यहाँ पे A17 लिखते, योग लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे S17 लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपको ये 2 ही मान दे रखे हैं, तो अब इन 2 मानों से आपके ए और डी का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रश्न में पूछा है उसको सिंपल तरीके से निकाल देंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे S7 का सूत्र बताइए। सूत्र आता है क्या? यहाँ पे आपको Sn का सूत्र यदि नहीं आता ना तो सबसे पहले आप Sn का सूत्र लिख दीजिएगा। Sn के 2 सूत्र है, कौन सा लिखोगे? तो यहाँ पे आपको An का मान कहीं पे नहीं दे रखा है तो यहाँ पे हम पहले वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे Sn का सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 गुणा में आपके डी कोष्टक बंद। अब यहाँ पे S7 है तो यहाँ पे S7 का इसको सूत्र बना देंगे। तो यहाँ पे n की जगह आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है। तो यह आपके सूत्र हो जाएगा 7/2, उसके बाद में 2, a का मान आपको नहीं दे रखा है तो a की जगह a, उसके बाद में प्लस यहाँ पे n का मान आपको 7 दे रखा है, 7 - 1 हो जाएगा, गुणा में आपको d दे रखा है, d का भी मान आपको नहीं दे रखा है तो d की जगह d ही रहने देंगे। उसके बाद में कोष्टक बंद, बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके 7/2, उसके बाद में 2a प्लस आपके 7 में से कटेंगे तो आपके यहाँ पे 6 गुणा में आपके डी है तो ये आपके 6d बराबर में आपको 49 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके कोष्टक में जो संख्या दे रखी है ना, इसमें यदि कोई संख्या कट रही है तो आपको काट देना है, और यदि कोई कॉमन संख्या आती है तो सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या संख्या कॉमन आ रही है, नीचे कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट। इसमें आपके जो आपके कोष्टक दिए गए इसमें आपके कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पे आपके 2 कॉमन आ जाएगा। चलेगा, 2 कॉमन लेते हैं, 7/2, उसके बाद में यहाँ पे 2 आपके कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पे 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा। उसके बाद में प्लस 6 में आपके 2 का भाग 3 बार जाएगा, गुणा में आपकी डी है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, कोष्टक बंद, बराबर आपको 49 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 और 2 आपके कट जाएगा, शेष आपके 7 बचा है। इस 7 को पक्षांतर कर देंगे, इधर गुणा में है उधर जाते भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे शेष आपके क्या बचा है, a + 3d बराबर में आपके क्या बचा है, 49। यहाँ पे 7 गुणा में था, इधर आते भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे 49 में 7 का भाग दीजिए, कितना प्राप्त होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे आपके a + 3d बराबर कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, और प्रश्न में आपको किसका मान दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न में आपको S17 का मान दे रखा है। तो यहाँ पे हम S17 का सूत्र लिखेंगे और उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलेगा, इसको यहाँ से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उसके बाद में इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलेगा, यहाँ पे आपको S17 का मान दे रखा है 289 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको Sn का सूत्र लिखना है। कौन सा सूत्र लिखेंगे, पहले वाला सूत्र लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें an का मान नहीं दे रखा। यदि an का मान दे रखा होता तो हम शॉर्टकट वाला सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके Sn का सूत्र हो जाएगा n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 गुणा में आपके डी हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको S17 का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह 17 लिखेंगे तो ये आपके S17 का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके 17/2, उसके बाद में 2a प्लस यहाँ पे n है, n का मान 17 है, 17 - 1 गुणा में डी कोष्टक बंद, बराबर में आपको मान कितना दे रखा है, 289। तो यहाँ पे लिखेंगे 289। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलेगा, ये आपके 17/2, उसके बाद में 2a प्लस यहाँ पे 17 में से कटेंगे, शेष आपके 16 बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, गुणा में डी है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, कोष्टक बंद, बराबर में आपको 289 दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो कोष्टक में संख्या लिखी हुई ना, इसमें यदि कोई संख्या जुड़ती है या घटती है तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। और यदि यहाँ पे कोई संख्या कॉमन आती है तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना है, सिंपल सी बात है। देखिएगा, यहाँ पे क्या संख्या कॉमन आ रही है, कमेंट करके बताओ तो, पता चल गया, ये तो सरल प्रश्न है, पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा।
तो ये आपके हो जाएगा 17/2, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद में कोष्टक 2 का भाग दे दिया, शेष आपके ए बचा, यहाँ पे 2 का भाग 8 बार जाएगा, गुणा में डी है तो यहाँ पे डी लिखेंगे, बराबर में आपको 289 दे रखा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये 2 और 2 आपके कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके 17 बचा है, इस 17 को उधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे गुणा में था उधर जाते भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके शेष बचा है a प्लस आपके 8d बराबर 289 बटे आपके 17 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 17 का भाग देना है 289 में। चलिए भाग देकर बताइए कितना आएगा, कर दो भाग, कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो ये आपके क्या एक जादुई संख्या है, पता चला? नहीं चला तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, ये आपके 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग होता है 17 गुणा 17, तो ये आपको 17 का वर्ग ही दे रखा है, 17 के वर्ग में आपको 17 का भाग देना है, तो यहाँ पे 17 में 17 कट जाएगा, शेष आपके 17 ही बचेगा। तो ये सिंपल सी बात है, यदि आपको पता है कि ये 17 का वर्ग है तो आपको पता है 17 के वर्ग में 17 का भाग देने पर 17 ही आता है, तो यहाँ पे आपके 17 प्राप्त हो जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर में आपको 17 प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को विलोपन विधि से करेंगे, जिससे हमें d का मान प्राप्त होगा, उसके बाद में d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा, इसको बिल्कुल सरल तरीके से हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर चलेगा, घटाते हैं, इसको यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आगे सोल्व करते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस आपके 8d बराबर में आपको कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17। उसके बाद में समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस आपके 3d बराबर में आपको 7 दिया गया है। चलेगा, इसको विलोपन विधि से घटाते हैं। विलोपन विधि से घटाते समय जो आपके नीचे वाला समीकरण है इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। चलेगा, घटाते हैं, प्लस के में से माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 8d में से 3d घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 5d बचेगा, बराबर 17 में से 7 घटेंगे, शेष आपके 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद में d बराबर 10 बटे आपके 5 हो जाएगा, 5 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी आपको d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। अब इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे आपको किसका मान प्राप्त होगा, a का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, a प्लस आपके 3, उसके बाद में गुणा में d है, d का मान आपको प्रश्न में 2 दे रखा है, बराबर में आपको 7 दिया गया, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके a प्लस 6 बराबर में आपको 7 दिया गया, 6 को उधर पक्षांतर करेंगे, 7 में 6 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, 1 बचेगा। a का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है, d का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। अब आपको प्रश्न में पूछा क्या गया था वो आपको निकालना है। प्रश्न में आपको पूछा गया था इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको Sn का सूत्र लिखना है। चलेगा, Sn का सूत्र लिखते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा में आपके d हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब देखिएगा साथियों, यदि इसकी जगह लिखा होता कि प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या लिखते, 7 लिखते, लेकिन इस प्रश्न में आपको कहा गया है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब आपको n की जगह n ही रहने देना है। क्या कहा मैंने आपको, n की जगह आपको n ही रहने देना है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको जो a और d का मान प्राप्त हुआ ना उसको इस समीकरण में रखिएगा, आपको प्रथम n पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। कितना सिंपल सा प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि n पदों का योग कैसे ज्ञात करें। तो ये आपको तो पता चल गया है कि n की जगह n ही रहने देना, सिंपल सी बात है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं, आप भी परीक्षा में भूलना मत, आई बात आपको समझ में। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, Sn बराबर n की जगह n ही रहने देना है, उसके बाद में 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान अभी हमने निकाला 1 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस कोष्टक n का मान n ही रहने देना, -1 गुणा में d का मान आपको 2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे Sn बराबर n/2, उसके बाद में 1 का गुणा 2 से, तो ये आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 2 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं, तो ये आपके 2n माइनस आपके 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, शेष आपके बचा है n/2, तो यहाँ पे n/2, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है,
2n बचा है तो यहाँ पे 2n लिखेंगे। देखिएगा ये 2 भाग में है, ये गुणा में है, तो यहाँ पे 2 और 2 कट गया, शेष आपके क्या बचा है, शेष आपके बचा है n गुणा n बचा है, तो n का गुणा n से करेंगे तो आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, n स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको प्रथम n पदों का योग कितना प्राप्त हुआ है, n स्क्वायर प्राप्त हुआ है। आई बात आपको समझ में, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लेंगे अतः प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा। आज की क्लास में हम 9 ही प्रश्न पढ़ेंगे, शेष बचे हुए इस प्रश्नावली के प्रश्न हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब की बार आपके बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस प्रश्न की 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करना। करोगे ना प्रैक्टिस? और बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।